नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बलिया में अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बैरिया बलिया रोड की है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिया बलिया रोड पर यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन से ग्राम गाय घाट के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे। तत्काल उनको जिला चिकित्सालय के लिए भेजा गया, जहां पर 2 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया और अन्य व्यक्ति का इलाज जो वहां पे चल रहा है। प्रकरण के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। जय हिंद। खबर एटा से है। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। घटना बदवास चौकी के सामने की है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार राहुल अपनी भतीजी शिल्पी और भतीजे शिवांश को लेकर हाथरस से लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। कौशांबी से खतरनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में 5 लोग एक ही बाइक पर स्टंट सवार नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार बाइक पर 5 युवक बिना हेलमेट, बिना किसी सुरक्षा के खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पिपरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है और अब वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जौनपुर से खबर है। 25,000 का इनामी संगम गिरफ्तार हुआ है। गैंगस्टर समेत 14 केस में फरार था संगम यादव। अंगुली पोखरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो गैंगस्टर समेत 14 केस में फरार था संगम। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अंगुली पोखरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर बुलंदशहर से है। 45 साल के व्यक्ति पर मासूम से छेड़छाड़ का आरोप है। मासूम बच्ची अपनी मां के साथ खेत पर चारा लेने के लिए गई थी। रास्ते में आरोपी ने बच्ची को पकड़ लिया और बाग में ले गया। अपनी बच्ची को तलाशते हुए मां पहुंच गई और शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अलीगढ़ में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सैफी हाथरस का रहने वाला था और हाथरस से इगलास रूट पर ऑटो चलाता था। सैफी का पुलिस गाली गलौज के मामले में थाने लेकर आई थी, जहां कुछ ही देर में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिसकर्मियों ने उसे आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। वह व्यक्ति सराय मस्जिद कस्बा इगलास में हंगामा कर रहा था, चिल्ला रहा था, जिसके कारण वहां असहज स्थिति उत्पन्न हुई। मस्जिद के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। वहां के लोगों के सहयोग से उसको सीएससी इगलास में भर्ती कराया गया, जहां सीएससी इगलास से व्यक्ति को जेएनएमसी रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का पंचायत। खबर नोएडा से है। जिला प्रशासन की टीम सेक्टर 55 जन कल्याण ट्रस्ट पहुंची। प्रशासन की टीम ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इसके अलावा ट्रस्टी ने भी एक मीटिंग बुलाई। वहीं ट्रस्ट बोर्ड का कहना है कि वृद्धाश्रम महिला बाल विभाग से रजिस्टर्ड है। 3 बुजुर्गों को जबरन लेकर लगाए गए आरोप गलत। हमारे पास में है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट हम आपको अभी दिखा देंगे, जिसमें हमें ये अनुमति दी गई है कि हम यहाँ पर किसी भी महिला को और पुरुष को रख सकते हैं। ये हमारा सरकार का रजिस्ट्रेशन है। अगर उसके बाद किसी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट का होता है तो न तो हमको सरकार ने बताया कि आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन लीजिए, न हमने कोई हमारे पास है। अभी हम उसकी जानकारी कर रहे हैं कि वो है कि नहीं है, वो देखें। लेकिन हमारे पास में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला और बाल विभाग का हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो 2026 तक वैलिड है। आगरा में एक ट्यूशन टीचर पर 14 साल की छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने का आरोप लगा है। छात्रा के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अब पुलिस ने आरोपी टीचर पुनीत वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया है। टीचर के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। ये जो प्राइवेट कोचिंग है वहाँ पे मैथ्स की ट्यूशन ले रही थी, तो वहाँ के जो नियुक्त टीचर है जिनका नाम अभियुक्त है पुनीत पुत्र प्रभाकर, इनके द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है और कुछ अभद्र भाषा में इनके साथ बात की जाती है। तो इसी बात का संज्ञान लेते हुए थाना न्यू आगरा द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया
मुकदमा संख्या 201/25, जिसमें 74 BNSS और कानपुर से खबर है, 25,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। लूट के 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। महिला वकील का पर्स लूट कर भागा था शातिर आशीष कपूर पर 15 केस दर्ज हैं। ये वायरल वीडियो गंभीर प्रकृति का है, जिसको देखते हुए इसकी एसीपी के द्वारा जांच की गई कर्नलगंज के द्वारा। प्रेमा फेसाई और जो एक्यूज वहां से भागा है और उसमें जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है उनकी प्रेमा फेसाई संदिग्धता प्रतीत हुई है, जिसके आधार पर इनको दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है मेरे द्वारा। और इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी और एसीपी कर्नलगंज को निर्देशित कर दिया गया है। बागपत में एक मां पर अपनी 5 महीने की बेटी की हत्या का आरोप है कि पति पत्नी के विवाद में महिला ने अपनी 5 महीने की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला गौरीपुर निवाड़ा गांव का है। पुलिस ने पिता के आरोप पर मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। माँ बाप के ऊपर विवाद चल रहा था कि भाई इनको घर से बाहर निकाल लो, हम रहेंगे। फिर भी हमने राड दाबी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। फिर भी मैं ड्यूटी पर निकल गया, मेरे मम्मी भी निकल गई, मेरे पिताजी बाहर को चले गए, तो उसने उस लड़की का गला दबा दिया। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपकी वाइफ का? तनु। जो बच्ची का गला दबाया, कितनी उम्र है उसकी? 5 महीने। सोनभद्र में नाबालिग लड़की का अपहरण और बंधक बनाने का आरोप है। परिजनों ने तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी 15 साल की लड़की को दूसरे धर्म के युवक ने अगवा कर लिया और उसे कहीं पर बंधक बनाकर रखा है। बीते 22 जून को परिवार को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ उनकी लापता बेटी थी, जो खुद रो रही थी और खुद को बचाने की बात कह रही थी। फिलहाल लड़की की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। कहीं चली गई, काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। वादी के द्वारा थाना रावड़गंज पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर थाने यशोजी और सरलांस की 3 टीमें का गठन किया गया है और उसकी सकुशल बरामदगी का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द बरामदगी कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज की एक महिला ने अपनी बहू से जान का खतरा बताया है। बहू सोनम पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामला नई बस्ती का है। पीड़ित सास ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। ये बच्चा मैंने पालो तो मेरी जान को खतरा है। किससे खतरा है? सोनम से। सोनम कौन है ये आपकी? वो मैंने लड़का गोद ले रखा था उसका। उसकी वाइफ है क्या? हाँ। और उसकी देखो ससुराल वाले धमकी दे रहे कि गुड़िया से पैदा थोड़ी है, इसे मार दो। धमकी मिल रही है आपको? हाँ, सुबह धमकी मिली, रात धमकी मिली। मैं घर पे नहीं सोए हैं, मैं सोरो अड्डे पे सोए हैं और पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें पता है मैं रात कहाँ सोए। अब क्या चाह रही हो आप? मैं जो चाह रहा है मेरा घर खाली हो जाए। खबर मुजफ्फरनगर से है। कावड़ यात्रा से ठीक पहले स्वामी यशवीर जी महाराज के कावड़ मार्ग पर चलाए जा रहे पहचान अभियान के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब एक टीम नेशनल हाईवे 58 कावड़ मार्ग पर ढाबे पर पहुंची। टीम ने जब ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे तो कर्मचारियों ने अपने आधार कार्ड नहीं दिखाए। इस पर शक होने पर जब टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया तो उसमें मलिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया। इसके बाद आरोप है कि हिंदू संगठन की इस टीम ने ढाबा कर्मचारियों के पैंट उतारने की भी कोशिश की। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कावड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए। पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ, और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग बीमार चल रहा। देखो बीमार चल रहा, बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा, टेक का दर्द होगा तभी। किसने करने की कोशिश की?
इन्हें ना वो लौंडा काला 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 लौंडा वो अब नू देख रहे मुसलमान में क्या हो तू। मैं हिंदू झूठ नहीं बोल रहा। होटल पे मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बता, पंडित जी का। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र से संतोषी माता मंदिर को स्थानीय लोगों ने ताला तोड़कर पूजा पाठ किया। महामंडलेश्वर शिवानंद शास्त्री की अगुवाई में लोगों ने यह कार्रवाई की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने खुद को मंदिर कमेटी का सदस्य बताकर ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया था। वे पिछले कई महीनों से मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी कमेटी के गठन का विरोध कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने मंदिर का ताला तोड़ा। इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मौके पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। ताला खुलने के बाद मंदिर परिसर में ही दोनों पक्षों में नोक-झोंक हुई। एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। एक पक्ष ने फर्जी तरीके से समिति का पंजीकरण कराने और कब्जे का आरोप लगाया है। दोनों पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। कमेटी के लोग इसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे, जो उनका अपना निजीकरण होता, और यहाँ पर पीछे जगह जो है उसमें कार पार्किंग बना रखी थी। सब अपनी कार खड़ी करते थे, तो हमने हम हस्तक्षेप करके उनका कब्जा हटाया। और एक साल में अभी हमने 13 तारीख को उनकी रजिस्ट्री निरस्त कराई है। और मैं चाहती हूँ कि जो सुनगढ़ी के निवासियों के द्वारा इसकी जो स्थापना हुई, तो उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की सेवा हो। सभी के एक अच्छी व्यवस्था से एक कमेटी का गठन करेंगे, बाद में सबके सहयोग से, सबकी रजामंदी से, और यहाँ पर एक धर्म की अच्छी व्यवस्था जो हमारे यहाँ बनी रहे। जैसे हमारा पूज्य मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि धर्म रक्षति रक्षताम, धर्म बना रहना चाहिए। तो उसमें मैं बहुत देर से चाबी मांग रहा था। कुछ लोगों को फ़ोन भी किया तो उन्होंने कहा महाराज जी चाबी तो नहीं है। तो मैंने कहा पूजा तो करनी है ना, तो पूजा अब शुरू होगी। और लोकल इज़ वोकल, हमारा पीलीभीत का ही कोई पुजारी पूजा करे सबसे पहले, क्योंकि वो यहाँ का कार्यकर्ता है, यहाँ का व्यक्ति है। लखनऊ में सीएम योगी ने भामाशाह की जयंती पर व्यापारियों का सम्मान किया। टैक्स पेयर व्यापारियों को सम्मानित करते हुए सीएम योगी ने कहा, देश, धर्म और गरीब कल्याण के लिए किया गया दान आपकी तरक्की और मोक्ष के द्वार खोलता है। वहीं गलत तरीके से कमाया हुआ धन नाश का कारण बनता है। जैसा कि आपने देखा यूपी में किस तरह से माफियाओं का नाश हो गया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराया कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। वोट के नाम पर विपक्ष देश को और कितना बांटना चाहता है। याद रखना, धन की 3 ही गति होती है, या तो दान करो, वो आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है। जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। तो दानम, भोगम और नाशम, ये धन की 3 गति है। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं। क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे, आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जा करके जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे।
एक रहोगे तो नेक रहोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से मेडिकल कॉलेज होते हुए आयुष विश्वविद्यालय तक निरीक्षण किया। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आज गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी के सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और उसके बाद राष्ट्रपति के रूट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर से इस मेडिकल कॉलेज होते हुए वाटेहट और फिर आयुष विश्वविद्यालय पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने अधिकारियों को व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। इससे पहले बीते रोज भी सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने मौजूदा समय के राजनीतिक मुद्दों पर अपना रिएक्शन दिया और विरोधियों पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने संविधान पर सही तरीके से अमल नहीं किया। आज जो दल बीएसपी का विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता बहुत छोटी है। बाबा साहेब ने सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है, उसकी मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आजीवन अथक संघर्षों के अनुभवों के आधार पर भारत को जो हर मामले में मानवतावादी बेहतरीन संविधान दिया है, तो उसका केंद्र में रही सत्ता के दौरान पहले कांग्रेस पार्टी ने और अब उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के लोगों ने भी देश के करोड़ों देशवासियों के लिए व्यापक जन व देश हित में कभी भी इस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल नहीं किया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द पर जारी सियासी संग्राम के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया। उपराष्ट्रपति के मुताबिक आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वो नासूर हैं और सनातन की आत्मा के साथ किया अपमान है। धनखड़ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसे सम्मान मिलना चाहिए था, न कि तोड़ा मरोड़ा जाए। If you deeply reflect, we are giving wings to existential challenges. These words have been added as Nasur. These words will create upheaval. Addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the Constitution. It is nothing but belittling the civilizational wealth and knowledge of this country for thousands of years. It is sacrileging the spirit of Sanatan. उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद लोकतंत्र की मूल भावना है, लेकिन बीजेपी भाईचारे पर विश्वास नहीं रखती है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहां डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि जब आप ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में सबको अधिकार देना चाहते हैं, सबको बराबर के लिए देना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी को और एक्सप्लेन किया है सेकुलरिज्म ने और सोशलिज्म ने। सेकुलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन बताता है और डिफाइन कर दे रहा है, और सोशलिज्म हमें इक्वलिटी लाता है समाज की कैसे एकता हो, तो वो आरक्षण की बात होती है उसमें। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये भाईचारे के खिलाफ हैं, ये हमारे आपके सबकी एकता के खिलाफ हैं। इसलिए ये एंटी सेकुलर है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं पसंद इनको। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम की बधाई देने के लिए कानपुर में क्रिकेट का 2020 का मैच आयोजित किया गया। कानपुर से बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कल शाम 2020 मैच आयोजित किया। इसमें दो टीमें सांसद 11 और सेना 11 आमने सामने होंगी। सांसद 11 की तरफ से विधायक और सांसद ग्राउंड पर दिखेंगे,
तो वहीं सेना 11 की तरफ से सेना के अधिकारियों के साथ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को बधाई देने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर कप के नाम से मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें सेना 11 और सांसद 11 भाग लेने जा रहे हैं। जिस सांसद 11 की तरफ से हमारे कई माननीय सांसद जो पूरे देश भर से आ रहे हैं, कई माननीय विधायक हमारे आ रहे हैं, हमारे कई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी इस मैच का हिस्सा हैं। साथ में सेना एकादश की तरफ से भी सेना के अधिकारी और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी होंगे। ये मैच बहुत ऐतिहासिक और यादगार। कानपुर के ग्रीन पार्क में ऑपरेशन सिंदूर कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांसद 11 वर्सेस आर्मी 11 के टीम इसी कानपुर के ग्रीन पार्क में आपको दिखाना चाहता हूँ। यही कानपुर का ग्रीन पार्क है जहाँ पसीना बहाएंगे 2020 मैच होगा। ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब बीजेपी या कोई सांसद फौज के अधिकारियों के साथ मैच खेलेगा। ये मैच सिर्फ एक बहाना है। दरअसल सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम दिखाया, उसको लेकर उनको सम्मान और स्थान देने के लिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के कई सांसद जहां एक और इस ग्राउंड पर दिखेंगे, तो सेना के जवान और पुलिस के अधिकारी भी यहां देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार दर्शक पहुंचेंगे और सबको इंतजार है कल होने वाले इस मैच का। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 2 दिन के मथुरा दौरे पर हैं। आज उन्होंने गोवर्धन मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद वृंदावन पहुंचेंगी। वृंदावन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में वो रात्रि विश्राम करेंगी। कल सुबह सीएम रेखा गुप्ता बांके बिहारी के दर्शन पूजन करेंगी। तो गोवर्धन मंदिर में दर्शन, कल बांके बिहारी के दर्शन करेंगी रेखा गुप्ता। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज रात वृंदावन में ही रुकेंगी रेखा गुप्ता। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। राहुल गांधी के दादा दादी देश के दुश्मन थे, इन्होंने ही देश का विभाजन कराया था। वक्फ बोर्ड भी कांग्रेस ने ही बनाया, हिंदू मुस्लिम भी इन्होंने ही कराया और कश्मीर की समस्या भी कांग्रेस ने ही खड़ी की। और इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हारे 70 साल 65 साल और मोदी जी 11 साल, इन 11 साल में मोदी जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जितना सम्मान किया और संविधान की जितनी रक्षा की, ये तो धज्जियां उड़ाते रहे। डीआर मीसा लगाया तो संविधान कहां गया था? इस देश का विभाजन किसने कराया था? तो इनकी दादी, इनकी दादा इस देश के दुश्मन थे। देश का विभाजन आपने करवाया, वक्फ बोर्ड आपने बनाया, हिंदू मुसलमान आपने किया, कश्मीर की समस्या आपने खड़ी की। लखनऊ में कल अटल बिहारी वाजपेयी कंजर्वेशन सेंटर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का नाम अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान रखा गया है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग शिरकत करेंगे। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, मंत्री दानिश आजाद भी शामिल होंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।